कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई एआरडी सीरीज का पार्ट 65 लेकर। आप सभी को पता है नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए हम लोगों ने ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस को कवर किया है। जनरल अवेयरनेस हमारा डेली करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है पूरी तरह से, कुछ भी नहीं बचता। और इस बार का एग्जाम पेपर आपने देख लिया ही होगा कि जनरल अवेयरनेस को डेली करंट अफेयर्स में कैसे कवर किया। इवन मैं तो ये कहूँगा कम से कम 50 क्वेश्चंस जो फेज 1 के होते हैं, 50 क्वेश्चंस वो डेली करंट अफेयर्स से कंप्लीट हो ही जाते हैं आपके। बाकी जो बचा था, मैंने कहा था आपसे पीआईबी, उसके अलावा जितने भी स्टैटिक मॉड्यूल्स अपलोड हैं उन सभी को कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो उसके बाद लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने 85, 87, 90 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने 55 ऐसे भी अटेम्प्ट किए हैं। और देखिए, चाहे वो 85 वाला हो या 55 वाला हो, 55 आपने कॉन्फिडेंटली किए और 100% एक्यूरेसी के साथ, तब तो ये आपके 55 ही रहेंगे। लेकिन 85 वाले के घट के 60 हो ही गए हैं या 58 हो ही गए हैं, ऐसे रहा है। तो आप लोग निश्चित रहिए, अगर 50 प्लस है तो आपको फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। और फेज 2 के लिए आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने कुरुक्षेत्र मॉड्यूल स्टार्ट कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र में 8 से 10 टॉपिक आते हैं एक मैगजीन में, और जनवरी से हम लोग कंप्लीट करेंगे अक्टूबर तक। तो आपको पता ही है लगभग 100 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 100 टॉपिक्स आपके एसे राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र मैगजीन स्टार्ट कर दी है, और कल से आपको योजना भी मिलने लगेगी। तो डबल टॉपिक हमारे पास रहेंगे जिन पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल मैंने लाइव स्टॉक सेक्टर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत बेहतरीन आंसर्स दिए हैं लोगों ने लिख के। मैं क्या करूंगा, संडे को सबसे डिस्कस करूंगा कॉल करके कि और क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है या फिर कितना कम कर सकते हैं इसको। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। ये जो है हमारा फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली सारी सीरीज यानी नाबार्ड ग्रेड ए ईएसआई एआरडी सीरीज की जितनी भी वीडियो, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर रेगुलर मॉड्यूल्स हो, फेज 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है माइक्रो इरिगेशन फंड। अब ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो इस बार का बजट आया उसने माइक्रो इरिगेशन फंड में एडिशन किया है 5000 करोड़ का। आप सभी को पता है नाबार्ड के अंतर्गत 2018-19 के तहत माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए ये माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। इनिशियल कैपिटल यानी इनिशियल कॉर्पस थी 5000 करोड़। रिसेंटली जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 5000 करोड़ और ऐड कर दिया। तो अब माइक्रो इरिगेशन फंड जो है लगभग 10,000 करोड़ का फंड हो गया है, और नाबार्ड इसको मैनेज करता है। आपको याद रखना है ये माइक्रो इरिगेशन फंड जो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है, इसीलिए माइक्रो इरिगेशन फंड को लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को जितना भी लोन देती है उस पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। आपको ये पता होना चाहिए। इस बार एग्जाम में फेज 1 में पूछा था कि एनिमल हस्बेंड्री में जो केसीसी की लोन लिमिट है वो कितनी है, तो मैंने आपको बताया था 2 लाख। खैर बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये तो आपने ऐसे ही टिक कर दिया होगा बिना सोचे समझे ही। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट को सभी स्टेट्स में 2015-16 से इंप्लीमेंट कर रहा है। इसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के तहत ही माइक्रो इरिगेशन फंड का यूटिलाइजेशन होता है। 2015-16 से लेकर अब तक 52.93 लाख हेक्टेयर, कितना 52.93 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको माइक्रो इरिगेशन में शामिल किया जा चुका है। माइक्रो इरिगेशन करने से फायदा क्या होता है, पानी की बचत होती है, जितनी जरूरत है उतना ही हमारा वाटर जो है यूज हो रहा है। और एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए अगर सिंचाई से रिलेटेड आ गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ गया, तो ये फैक्ट जो आपका है 52.93 लाख हेक्टेयर, ये काफी ज्यादा यूटिलाइज होंगे वहां पर। इसीलिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट को इसमें बदल दिया है, इवेंट यानी आर्टिकल वाले फॉर्मेट में, ताकि और ज्यादा आपको हेल्प हो जाए। अब वो 52.93 लाख हेक्टेयर को कवर किया जा चुका है अब तक माइक्रो इरिगेशन फंड में। उसके अलावा 4.84 लाख माइक्रो लेवल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है
अभी तक बन चुके हैं। कितने? लगभग 4.84 लाख के आसपास। गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत अगर लोन एक्सटेंड किया जाता है उस पर भी। अभी मैंने आपको बताया था कि 5,000 करोड़ और ऐड कर दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि जो एडिशनल 5,000 करोड़ है वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटीज जो वाटर इनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी या फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट कर रही है उसको फर्दर बूस्ट करेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए लोन वितरित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई थी और ये एक कोर स्कीम भी है, याद रखिएगा। इसमें सेंट्रल स्टेट का रेशियो है 75-25 और जो हिली रीजन है या नॉर्थ ईस्टर्न है उसमें 90-10 का रेशियो है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहली बात तो अश्योर्ड इरिगेशन यानी कि हर खेत को पानी प्रोवाइड करना, फिर ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, साथ ही साथ मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मैं आपको मिनिस्ट्री वाइज कंपोनेंट बता चुका हूं, तो अगर फैक्चुअल नॉलेज लेनी है तो आपको इनफ मिलेगी, निश्चिंत रहिएगा। इस बार मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव को लेके मतलब कि मैं चल रहा हूं ताकि आपके अंदर आंसर राइटिंग की भी एबिलिटी डेवलप हो, इसलिए मैंने कुरुक्षेत्र मैगजीन के भी आर्टिकल लेने स्टार्ट कर दिए और वो कंप्लीट आर्टिकल हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आंसर राइटिंग के लिए तो वो बेस्ट है। जिन्होंने कुरुक्षेत्र मैगजीन का कल से पीडीएफ पढ़ लिया है उनको पता होगा आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि उसमें मैं कंक्लूजन यूज कर रहा हूँ या फिर वे फॉरवर्ड जैसे शब्द यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं इसीलिए उनको ऐसे यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी बेहतर हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अलावा क्या माइक्रो इरिगेशन फंड किसी और चीज से भी इंप्रूव हो रहा है? तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम, जो कि फेज 1 में पूछी गई और इससे पहले भी 50 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। पीएम कुसुम स्कीम मार्च 2019 में अप्रूवल किया गया इसका, जुलाई 2019 में क्या हुआ इसके लिए गाइडलाइंस जारी हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है। इसमें क्या है? टारगेट है कि सोलर या फिर अदर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक 25,750 मेगावाट क्रिएट करना। कितना? 25,750 मेगावाट की रिन्यूएबल यानी या फिर सोलर पावर कैपेसिटी को इन्हांस करना। इसमें 34,422 करोड़ रुपए लगेंगे या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। पीएम कुसुम स्कीम के ये 3 कंपोनेंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कंपोनेंट एक क्या है? 10,000 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए जाएंगे और हर पावर प्लांट का साइज 2 मेगावाट के आसपास रहेगा। फिर कंपोनेंट बी क्या है? 17.50 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप इस्टेब्लिश किए जाएंगे और हर पंप की कैपेसिटी होगी 7.5 हॉर्स पावर, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो फिर इरिगेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर कंपोनेंट सी क्या है? सोलराइजेशन किया जाएगा। जो 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप होंगे उनका सोलराइजेशन किया जाएगा और इसमें आपको ये जरूर याद रखना है कि हर पंप की कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर के आसपास रखी जाएगी पीएम कुसुम स्कीम के तहत। तो माइक्रो इरिगेशन फंड अपने आप में भले ही छोटा टॉपिक हो लेकिन कई चीज़ों से मिलकर बनता है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी लिखने को आता है तो आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए, इनफ फैक्ट्स होने चाहिए उसको लिखने के लिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, फिशरीज। अब ये एक सनराइज सेक्टर हो गया, आपको सनराइज सेक्टर आपको पता ही है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड 1 कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड 1 कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ